की सुन्नत के मुताबिक होगा। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी निकाह किए, आपने अपनी बेटियों के निकाह किए, आपने सहाबियात के निकाह किए। पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे निकाह किए। और आज हमारे निकाहों के अंदर देखा जाए तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क नजर आता है कि उनके निकाह कैसे थे और आज हमारे निकाह कैसे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का निकाह मैं पेश करने लगा हूं, जिस बेटी को खातून जन्नत कहा जाता है। जो बेटी, मेरे नबी कह रहे हैं फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो बेटी जो इतनी लाडली, इतनी चहेती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ये आती खड़े होकर इस्तकबाल करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पर जाते या वापस आते तो अपनी बेटी के घर में जरूर जाते। इतना जिस बेटी से प्यार है, जो बेटी जन्नत की खवातीन की सरदार है, हम क्या और हमारी क्या शान। वो बेटी जो जन्नत की खवातीन की सरदार है, उसकी शादी होने लगी है, फातिमा की शादी होने लगी है, फातिमा का निकाह होने लगा है। आज हम फातिमा की जो है बेटे और फातिमा की बेटियां बनने में फख्र करते हैं, तो अपनी माँ का निकाह तो देखो, हमारी माँ का निकाह कैसे हुआ था। हदीस में आता है सीरत की किताबों में कि पहले सैयदा फातिमा ज़हरा के निकाह का पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजा, तो बड़ी उम्र थी, आपने माजरत कर ली। फिर हजरत उमर ने भेजा, बड़ी उम्र थी, माजरत कर ली। उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा की उम्र तकरीबन 15.5 साल थी। फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रिश्ता मंजूर हुआ और अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि अपनी बेटी अली के निकाह में दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मंजूर कर लिया। इधर रिश्ता मंजूर हुआ, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में है हजरत अनस को कहा, अनस जाओ अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, तलहा को बुलाओ, अब्दुल रहमान को बुलाओ। ये सब लोग इकट्ठे हो गए मस्जिद में। तो आपने फरमाया, ए अबू बकर, ए उमर, तुम गवाह बन जाओ, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ 400 दिरहम में तय कर दिया। सुभान अल्लाह। अली ने उसको कबूल कर लिया, इजाबो कबूल हो गया। बस ये निकाह की तकरीब हुई। निकाह के बाद कुछ सत्तू और कुछ खजूरे वो उन शुरका में तकसीम की गई, छुआरे तकसीम किए गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और उम्मे ऐमन को कहा, जो आपकी दाया थी, दूध पिलाने वाली थी, वो उम्मे ऐमन, उनको कहा मेरी बेटी फातिमा को उनके घर छोड़ कर आ जाओ। ये बारात जा रही है। उम्मे ऐमन गई, हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा। ये अब कायनात के सरदार की बेटी और वो भी जन्नत की खवातीन की सरदार, उसकी बारात जा रही है और उम्मे ऐमन अकेले उनको साथ लेकर अली के घर छोड़कर आती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो वहां पहुंच जाती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बाद में जाते हैं उनके घर, अपनी बेटी के घर, और बेटी से कहते हैं बेटी पानी लेकर आओ। बेटी पानी लेकर आती है, आप उसमें से कुछ पानी पीते हैं। पीने के बाद आप उस पानी पर कुछ दम करते हैं, आखिरी 2 सूरतें। दम करने के बाद बेटी के चेहरे पर पानी छिड़कते हैं और 2 कंधों के दरमियान। फिर कहते हैं बेटी पीछे की तरफ से हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कंधों के दरमियान भी पानी छिड़कते हैं और आप कहते हैं अल्लाह, मैंने फातिमा की औलाद को शैतान से तेरी पनाह में दे दिया, तू खुद इनकी हिफाजत कर। फिर अली को बुलाया, अली को कहा पानी लेकर आओ। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लेकर आए। आपने उस पर भी दम किया, अली के ऊपर छिड़का, कंधों पर छिड़का और आपने कहा ए अल्लाह, मैं अली को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूं। ये कायनात के सरदार की बेटी का निकाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, वो निकाह बरकत के एतबार से बहुत आगे है जिस निकाह में मुशक्कत कम होती है, खर्च कम होता है। अल्लाह उसकी बरकत को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसको ज्यादा पायदार और मजबूती अता करते हैं। इसलिए निकाहों की जो तकरीबात हैं उनको जितना सादा रख सकते हैं उतना सादा रखा जाए तो उसमें ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत और रहमत शामिल हाल हो जाती है।